वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त अमृत काल का है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, पिछले 75 साल तक हमने कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। हम चंद्रमा पर भी पहुंच गए हैं और अब सूर्य की कक्षा में भी पहुंच जाएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार सुधर रही है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक गांव स्तर पर हर वार्ड में हर घर से मिट्टी या धान इकट्ठा करना, एक कलश के अंदर लेना, उसके बाद 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक वहां से ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर से प्रदेश स्तर पर और 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ये पूरे 7500 कलश देश के हर ब्लॉक से, हर कोने से, हर गांव से, हर घर से मिट्टी और धान लेकर एक कलश देश की राजधानी में पहुंचेंगे और मोदी जी इसको शहीद स्मारक के साथ पास वाली भूमि पर इसका एक स्मारक बनाएंगे, जो आने वाले दिनों में हर नागरिक को याद कराएगा कि हमें अमृत काल में भारत को महान बनाना। इधर विपक्षी गठबंधन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। हालांकि इस कमेटी में गांधी परिवार को जगह नहीं मिली है। अलग अलग दलों के 13 नेताओं को कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य बनाया गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी में शरद पवार, स्टालिन, अभिषेक बनर्जी, हेमंत सोरेन और राघव चड्ढा समेत 13 नेताओं को शामिल किया गया है। अब तक गठबंधन के संयोजक के नाम पर कोई फैसला नहीं लिया गया। वहीं केसी वेणुगोपाल, संजय राउत, तेजस्वी यादव, जावेद खान, ललन सिंह, डी राजा, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का नाम भी इस कमेटी में शामिल है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी गठबंधन में पेंच फंसा हुआ है। आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन INDIA की मुंबई में 2 दिवसीय बैठक चल रही है। आज बैठक का आखिरी दिन है। बैठक में तय किया गया है कि INDIA की ओर से सभी कम्युनिकेशन और मीडिया रणनीति और कैंपेन की थीम अलग अलग भाषाओं में होगी। इसकी थीम जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत के तर्ज पर होगा। सभी को एक ही, सबका उद्देश्य एक ही है कि महंगाई को कैसा कम करें, इसके लिए कैसा लड़े, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा हम लड़े। और इतने प्राइसेस जो बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के, और खास करके मोदी जी हमेशा 100 रुपए बढ़ाते हैं, 2 रुपए कम करते हैं। घोसी में प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी गठबंधन पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भी केंद्र सरकार अच्छा निर्णय लेती है, विपक्ष एकजुट होकर हंगामा करने लगता है। इनका गठबंधन ठगबंधन है। 2024 में पहले से ज्यादा सीटों के साथ मोदी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी पार्टियों को अपने में विलय कर चुनाव लड़के दिखाए, जनता खुद फैसला कर देगी। कोई गठबंधन नहीं, एक ठगबंधन है जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। ये सारे लोग घबरा गए जब कोई अच्छे फैसले होंगे। नोटबंदी हुई तो ये घबरा गए, धारा 370 हटी, ये घबरा गए। रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का फैसला आया, ये घबरा गए। इस देश के अंदर जो भी बड़ा और कड़ा फैसला लिया जाएगा, उसके खिलाफ यह सारा विपक्ष एकजुट होता है, हो हल्ला करता है। इसलिए मैं विपक्षियों को जो कांग्रेस के साथ है, उनको यही कहूंगा कि वो सब अपनी पार्टियों का कांग्रेस में विलय कर दें, आए आमने सामने अपनी ताकत आजमा लें। जनता अगर हमारे साथ है तो मेरे मोदी जी 2014-2019 से भी बड़े अंतर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसी बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसे लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। केंद्र ने इसके लिए कमेटी का गठन किया है। कमेटी की अध्यक्षता देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। ये समिति एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सभी पहलुओं से विचार करेगी और फिर रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके आधार पर ही सरकार आगे फैसला ले सकती है।
इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। आपको बता दें, एक देश एक चुनाव का मतलब होगा कि पूरे देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ किए जाएंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। 18 से 22 सितंबर तक ये सत्र चलेगा। इस दौरान 5 बैठकें होंगी। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद ही एक देश एक चुनाव की चर्चा भी तेज हो गई है। केंद्र सरकार के जरिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसका यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत और समर्थन किया है। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है। यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। सीएम योगी ने बी पैक्स सदस्यता अभियान की शुरुआत की और कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में सभी विकास काम सही तरीके से चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब समाज आगे बढ़ रहा है और इसी दिशा में सहकारिता क्षेत्र में समृद्धि से जोड़ा भी जा रहा है इस क्षेत्र को। उन्होंने कहा कि यूपी खेती के लिए जाना जाता है और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं और इसी दिशा में बी पैक्स एक कारगर कदम साबित होगा, ये कहना है मुख्यमंत्री का। स्वागत करते हुए समृद्धि की तरफ वह समाज अग्रसर होगा जो स्वावलंबी होगा, आत्मनिर्भर होगा। अगर भवन में पेड़ जमा है उसको उखाड़ कर फेंक देना हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हमने वहां रहना है, हमारी आजीविका वहां से चल रही है। हमारे राष्ट्र की नींव को मजबूती प्रदान करने का दायित्व उस संस्था के ऊपर है और दायित्व उस कार्य को आगे बढ़ा रहा है और उस कार्यक्रम को हमें उसी रूप में आगे बढ़ाना होगा। ये व्यवस्था साथ साथ अनुशासन को हर हाल में मेंटेन करना, अनुशासनहीनता के लिए कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन किए और गुरु गोरक्षनाथ की समाधि पर पूजा करने के बाद सीएम योगी ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर पहुंचे और वहां पर भी पूजा अर्चना की। और अगली खबर दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा भी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं। पीएम आवास पर यह मुलाकात हो रही है। तो पीएम आवास पर इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। प्रधानमंत्री से यह मुलाकात हो रही है। इस वक्त दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है पीएम आवास पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम आवास पर यह मीटिंग चल रही है इस वक्त। इस मीटिंग को बहुत अहम माना जा रहा है। एक तरफ विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA की तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है, कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये मीटिंग पीएम आवास पर। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के PGI इलाके में लड़की पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छेड़खानी के विरोध करने पर आरोपी पंकज ने लड़की को चाकू मारकर घायल कर दिया था। घायल लड़की का भी इलाज चल रहा है।
उधर कानपुर में एक हत्या की वारदात हुई। बताया जा रहा कि दोस्तों ने ही धारदार हथियार से संतोष नाम के शख्स की हत्या कर दी। एक पेंटर की हत्या की है। घटना बाबूपुरवा थाने के सामने बने ट्रांसपोर्ट भवन की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धारदार हथियार से हत्या हुई है। यहाँ एक शख्स की संतोष नाम बताया जा रहा है जिसकी हत्या हुई है और आरोप संतोष के दोस्तों पर ही है। और खबर संभल से, जहां पर डबल मर्डर केस के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट मैरिज के अपमान का बदला लेने के लिए लड़की के पिता ने हत्यारों से मिलकर लड़के के पिता और एक शख्स की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने 5 हत्यारों को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। था कि प्रताप के पुत्र ने जयनारायण विजयपाल की पुत्री के साथ कोर्ट मैरिज की थी, जिसको लेके विजयपाल और जयनारायण दोनों भाई थे, रंजिश मानते थे। उसी रंजिश के चलते हुए इनके द्वारा हत्या की गई थी। इसमें जयनारायण ने 2 लाख रुपए देके सत्यपाल, ऋषिपाल, बहादुर और उमेश को भाड़े पे बुलाया था, जिससे इस घटना को अंजाम दिया जा सके। तो इस प्रकार कुल अभी पुलिस द्वारा 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगली खबर यूपी को गौरवान्वित करने वाली खबर है। देश में सर्वोच्च शिक्षक सम्मान के लिए यूपी के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया। शिक्षक दिवस पर इन तीनों शिक्षकों को यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी। यूपी के फतेहपुर की आशिया फारूकी, बुलंदशहर के चंद्र प्रकाश अग्रवाल और मेरठ के सुधांशु शेखर पांडा को शिक्षक दिवस पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। आपको बता दें, शिक्षा मंत्रालय ने 3 स्तर पर मेरिट के आधार पर इन शिक्षकों का सिलेक्शन किया। जो कि जीके पर काम किया ताकि उनकी नॉलेज बढ़े, वो कहीं पर भी कोई भी बात जान सकें। सभी बच्चों को राज्य, राजधानियाँ, जनपद, सभी तरीके के जीके पूरे कंट्री के कैपिटल और उसके स्टेट्स बच्चों को याद हो चुके हैं। इसके साथ साथ बच्चे अपनी किताब को अच्छे से पढ़ते हैं, वो निपुण हो रहे हैं। बहुत सारी गतिविधियां हैं। हमने ग्रीन आर्मी का गठन किया है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें बच्चों की एक कमेटी है, वो अभिभावकों के साथ मिल करके पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन स्कूल मुहिम तैयार करते हैं। और हमारा विद्यालय पूरा ग्रीन स्कूल मुहिम के तहत स्वच्छ और सुंदर हो चुका है। आसानी से लोगों को लोन मिल सके और व्यवसाय में बढ़ावा मिले, इसके लिए अम्बेडकर नगर में लोन मेले का आयोजन किया गया। मेले में छोटे से लेकर बड़े सभी प्रकार के लोन बांटे गए, जिसमें महिला लाभार्थी भी शामिल हुई। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन पहुंचाने और लोगों में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मेले का आयोजन किया गया। मेले में 126 करोड़ का लोन लोगों को वितरित किया गया। आज यह लोन मेला आयोजित किया गया है, जो सर्वोत्तम कार्य है हमारे जनपद के गरीबों के लिए। गरीब, किसान, जवान, इनके लिए महिलाएं जो उत्कृष्ट कार्य करना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, उनको इस कार्यक्रम में सहभागिता देकर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। कि जब हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा किसान आगे बढ़ेगा, हमारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी, तो निश्चित तौर पर मेरा देश विश्व गुरु बनने की दहलीज का तीसरा कदम रख देगा। इधर मुरादाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर पुलिस ने एक बच्चा चोर गैंग का खुलासा किया। 28 अगस्त को मुरादाबाद रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक 11 महीने के बच्चे को हैदर नाम के आरोपी ने चुरा लिया था, जिसे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़ लिया गया। बच्चा बेचने वाले शख्स हैदर, उसकी महिला साथी, बच्चा खरीदने वाले और उसके भांजे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं उठा तो देखा बच्चा था, माँ ने दूध भी पिलाया। 3 बजे के बाद जब मैं उठा तो देखा मेरा बच्चा नहीं। जान के सर लोगों को इतला किया तो सर लोगों का पूरा भ्रमस प्रयास बहुत अच्छे परिश्रम से मेरे बच्चा बरामद किया। कहाँ जा रहे थे तुम इधर? सीतापुर जा रहा था। हैदर और चांदनी नाम का जो एक लड़की है, लेडीज है, इन्होंने बच्चे को उठाया था तथा इकरार और समीर
इकरार जो कि मामा है और समीर भांजा है, इकरार अपने उसके कोई बच्चा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी, उसको पालने के लिए इन्होंने ये बच्चा 19,000 में खरीदा था और इस तरह से 42 घंटे के अंदर बरामद करके बच्चे के माता पिता को सुपुर्द किया गया। आगरा के बगला मुखी माता मंदिर में पहुंची अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने पति के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां पर शिल्पा शेट्टी ने राजकुंद्रा के साथ मंदिर में 5 कुंडिया यज्ञ किया और माता की आरती भी उतारी। पूजा पाठ के बाद शिल्पा बेहद ही खुश नजर आई। आपको बता दें, शिल्पा ने मंदिर का भ्रमण करके कई सारे देवताओं के दर्शन भी किए। मम शतरोच्चाटे उच्चाटे हम फट स्वाहा। ये प्लेट उसको दे दो। इधर लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर विनय श्रीवास्तव की हत्या का खुलासा हुआ है और 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नशे में जुए में हार जीत को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद विनय श्रीवास्तव जुए में अंकित से करीब 15,000 रुपए हार गया था। जीत के बाद अंकित ने जुआ खेलने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। विनय ने गुस्से में आकर अपना सर दीवार पर मारा था। विनय ने बेड के नीचे रखी विकास किशोर की पिस्टल उठा ली थी। इसके बाद अंकित से छीना झपटी में गोली चली, जिसमें विनय की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अजय रावत, अंकित वर्मा, शमीम बाबा के घर पर मौजूद थे। फ्लाइट से जाने के चलते विकास किशोर सौरभ, रावत और बंटी, वो बाद में जब इन लोगों ने फोन किया तब वो लोग आए हैं, उसकी भी सीसीटीवी में रिपोर्ट है। इसके अंदर जो है ये शस्त्र लाइसेंस जो 32 बोर पिस्टल जो थी, ये विकास किशोर और उर्फ आशु की है और इसके अंदर भी हम जो है लाइसेंस निरस्तीकरण के संबंध में अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इस तरह से घटना का अनावरण जो है आज लखनऊ पुलिस ने किया है। धन्यवाद। उस समय उनकी लोकेशन दिल्ली है। उसमें जो है हम लोगों ने जो एविडेंस हमको मिला है उसमें इंडिगो फ्लाइट की बोर्डिंग की डिटेल्स है लखनऊ एयरपोर्ट से और यही लोग जो हैं, इन्हीं में से अंकित और अजय जो हैं, उनको अपनी गाड़ी में छोड़ करके आए हैं विकास को और 4:30 बजे की फ्लाइट थी इंडिगो की, तो उसका बोर्डिंग का भी है। सीसीटीवी फुटेज हम लोग निकलवा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी ऑन द टास्क ऑफ एयरपोर्ट से मांगी गई अथॉरिटी से, वो सीसीटीवी हमको मिल जाएगी। उसके अलावा उस सीडीआर भी निकाली गई है तो उससे लोकेशन उनकी डली है। हाँ, सिंगल शॉट। और ये लोग कितने मारी है गोली? उन्होंने पुलिस को सूचना दी क्या सत्य? हाँ, उन्होंने सूचना। समय कितने? हाँ, उन लोगों ने जो है वहां पे सौरभ और बंटी आ गए थे तो उनमें से फोन करके और उसने सूचना। खबरें लगातार जारी हैं। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। हरक सिंह और कई अधिकारियों की बढ़ सकती है मुश्किलें। खटीमा में शहीद राज्य आंदोलन की याद में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों